और MQ-9 का रवि आपने जिक्र किया, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन, इनकी खासियत के बारे में भी जरा अपने दर्शकों को बता दें, जिसे मार गिराया गया है और इसके बाद अमेरिका और यमन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिकी ड्रोन है, 38 फीट इसकी लंबाई है, रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे की है, उड़ान 40,000 फीट तक ऊंचा ये उड़ सकता है। उड़ान की क्षमता 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और रेंज देखिए कहां पहुंच रही है, 11,112 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और जिन हथियारों से लैस है उसकी भी बात कर लें, AGM-114 हेलफायर मिसाइल से ये लैस है, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, इन सब से ये लैस है। तो इस तरीके से काफी घातक है ये। ताकत की बात करें तो दुश्मन के सैन्य अड्डों पर नजर रखना, रडार की पकड़ में आए बिना ऑपरेशंस को अंजाम देना, ये सारी खूबियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में ये बात सही है कि ये बहुत ही प्रभावकारी ड्रोन है और चूंकि इसको मार गिराया है तो अमेरिका के लिए चिंता की बात है। अमेरिका ने रिएक्ट भी किया है कि हूती विद्रोहियों पर हम इसको लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और यमन देखिए क्या कह रहा है, यमन ये कह रहा है कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था अमेरिकी ड्रोन, हमने देखा, मार गिराया। इसका अंजाम क्या हो सकता है त्रिपाठी साहब, कैसे आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? इस पूरे रीजन में हम तनाव बढ़ते हुए देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलगने के आसार कितने आपको नजर आते हैं? अभी देखिए, जो MQ-9 है इसके 2-3 वर्जन हैं। अमेरिका के जो ये ड्रोन है ये बहुत ही जो कहेंगे एडवांस ड्रोन है और इस पर किसी तरह से इसको डाउन करना जो है चीन और रूस भी सोच रहे थे। ईरान में ये हो जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि MQ-9 ड्रोन को इतनी जल्दी इसको गिराया जा सकता है, क्योंकि इसकी इतनी कैपेबिलिटी थी जो जिससे इसके अंदर थी कि ये किसी भी तरह के हथियारों को उसको डिटेक्ट कर सकता था, नष्ट कर सकता था, अपने आप को बचा भी सकता था। तो ये एक बहुत त्रिपाठी जी, आप जो कह रहे हैं, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो हूती रिबल्स हैं उन्हें तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार जो है वो ईरान की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं और इसी वजह से वो इस हमले को कर पाने में सक्षम साबित हुए? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। हूती तो हम जानते हैं कि शुरू से ईरान के द्वारा ही है, ईरान समर्थित है, ईरान से उनको सब कुछ मिल रहा था। हालांकि ईरान तो हमास और हिजबुल्लाह को भी समर्थन देता है। हूतियों की सिर्फ एक खासियत थी कि ईरान से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लेकर के थोड़े ज्यादा इंडिपेंडेंट थे। और उन्होंने ये पूरा जो अगर उनको जो भी मिला है हथियार ईरान से मिला है या रूस से ईरान को दिया गया है या चीन से ईरान को दिया गया है, जो भी है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल अमेरिका के लिए चिंता की बात है। और देखिए इस बीच एक और अपडेट ये है जो सीरिया से आया है। सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले की खबर है, ईरान मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी। तो देखिए जिसकी आशंका थी वो खबर भी आने लगी है। फाइटर जेट F-15 से यह हमला किया गया, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पर यह अटैक किया गया, मिलिट्री बेस पर हमले का बदला लिया गया है। अमेरिका की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे थे, मिलिशिया की तरफ से दावे किए जा रहे थे और अब देखिए अमेरिका की वायुसेना ने, एयरफोर्स ने भी इसका जवाब दिया है।